वेलकम टू IMPS क्लासेस। आशा है कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं काफ़ी इजी हैं। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आसानी से सारे चैप्टर्स को समझते हुए कर सकते हैं। और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से पार्ट 1 से लेके अभी तक के सारे वीडियोस अगर आपने कवर किए होंगे तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा मैथ्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो ठीक है, तो आप लोग अपने काम को अच्छे से करिए। और अब हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट भी बताए थे, तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है और इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए कैसे करेंगे इसका हल। आपको करना क्या है, देखिए हल तो आप देखिएगा ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, इसको लिखेंगे। तो संख्या क्या है आपका 3.765 है। क्या है 3.765। हमने जैसा कि बताया था इससे पहले जब एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उस समय हमने बताया था आपको कि जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, तो 4 बार आपको आवर्धन करना होगा, मैग्नीफाइंग करना होगा, तब जाके आपको एग्जैक्टली वो नंबर कहाँ होगा वो दिखेगा। तो देखिए कैसे। अब पहला है तो पहला हम नंबर लाइन बनाते हैं। मैंने एक नंबर लाइन बना दिया, एक संख्या रेखा। ठीक है, इस संख्या रेखा पे हम आपको एक अब संख्या लिखेंगे। तो यहां हमने पहले 0 लिख दिया, फिर यहां लिख दिया 1, फिर यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3, और फिर आगे चलेंगे तो यहां पे लिख दिया हमने लिखा 4। ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट प्लस। सिमिलरली इसी तरह इधर -1 चलेगा, -2, -3, -4, डॉट 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 -इनफाइनाइट। ठीक है, जब यहां आपको पता चला, यहां तक चला, तो आपको पता है कि 3.765 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो आप इसको मैग्नीफाइंग करेंगे। मैंने एक लेंस बनाया यहाँ पे और ये लेंस इसको मैग्नीफाई करता है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा। फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे, इसको मैग्नीफाई करने के बाद यहाँ पे आएंगे, एक संख्या रेखा दिखेगा, और इस संख्या रेखा पे हमको 2 संख्याएं दिखानी है। दो संख्याएं दिखानी है। पहले 3 और 4, क्या दिखाना है, 3 और 4। तो यहां हमने 3 दिखाया और यहां हमने 4 दिखाया। ठीक है, तो अब इसके बीच में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं दिखेंगी। अब देखिए, जैसे कि यहाँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और इधर 4 देखिएगा। ठीक है।
अब देखिए 3 दशमलव हमारे पास संख्या क्या है, 3.7 है, और फिर उसके बाद 3.76 है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कौन कहाँ आएगा। तो इसको हम आवर्धन करेंगे 3.7 और फिर आप आगे चलेंगे। जैसे ही आप आगे वाले को बनाएंगे तो फिर से आपको एक संख्या रेखा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, संख्या रेखा आपने बनाया। अब आप बताइए कि 3.7, अब इसको आवर्धन करेंगे तो 3.7 और यहाँ 3.8। अब इसके बीच में आपको 10 संख्या दिखानी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा ज्यादा होगा तो यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो अब बताएं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे लिखते हैं। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये नंबर्स लिखना है। ठीक है, तो 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77। ठीक है, फिर क्या आएगा 3.78 और यहाँ 3.79 और फिर 3.80 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि कौन सी संख्या है 3.76। तो 76 और यहाँ 75 है, तो ये आपको 76 यहाँ दिख रहा है, तो इसी के बीच में होगा वो संख्या। फिर आप यहाँ पे इसमें आप शो कर ले जाएंगे क्या होगा। फिर हमने एक संख्या रेखा बनाया और उस संख्या रेखा पे हम 3.76 और 3.77 को डिनोट करेंगे। तो 3.76 और यहाँ 3.77 को डिनोट करेंगे। अब हमको 3.65 लाना है, तो आसानी से हो जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंक लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.761। क्या होगा 3.761। फिर आगे बताइए 3.762, 3.763, 3.764। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो ये 4 है इसमें, और 3.765, 3.766। ठीक है, 3.767, 3.768 और 3.769 और फिर 3.770 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो कौन सा हमको संख्या चाहिए 3.765। इस संख्या रेखा पे आपको दिख रहा होगा वो नंबर, ये है 3.765। यही चीज आपको दिखानी थी। ठीक है ना, अर्थात संख्या रेखा पे 3.765 दिख रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आवर्धन करते हुए आपको ये संख्या रेखा पे ये नंबर दिखाना था। आपने देखा कि 1 2 3 4 अंक थे, तो 4 हमने नंबर लाइन बनाया और चारों नंबर लाइन में पहले 3 दिखाया, फिर 3.7 को दिखाया, फिर 3.76 को दिखाया, 3.75 को लास्ट में शो कर दिया। तो प्लीज इसको नोट डाउन करें और हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब हम प्रश्न संख्या 2 पे आ गए हैं। इससे पहले वाला प्रश्न संख्या 1 को हमने समझाया, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर मतलब 3-4 क्वेश्चन हमने उस टाइप का बता दे रहे हैं और इससे अगर आप
अच्छे से समझ गए होंगे तो काफ़ी इजी तरीके से आप कर पाएंगे। और इसको आप ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का। आई थिंक इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया गया था और मतलब में बेसिकली इसमें एक ही कॉन्सेप्ट ही था, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन भी कम दिए गए हैं और एक ही कॉन्सेप्ट है तो इसको आप सीख भी सकते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आप प्लीज इसको देखेंगे ध्यान से। तो देखिएगा हल क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और इसका आंसर हम फिर लिखेंगे कैसे लिखना है। क्वेश्चन ये है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव स्थानों पर संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखिए। ठीक है, तो आपको 4 दशमलव स्थानों तक करना होगा। तो आपको पता है ये 4.26 पे बार है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं 4.26 ऐसे डॉट डॉट करना, लेकिन हमको 4 ही अंक तक लिखना, 4 डिजिट तक ही लिखना है, तो हम उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो संख्या पहले लिखेंगे हम लोग। तो संख्या आपका दिया गया है 4.26 पे बार। ठीक है, तो हमको 4 दशमलव स्थानों तक अगर हमको ये संख्या लिखना हो तो आप लिखेंगे 4.26 और यहाँ 26। ठीक है, अब इसी को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 डिजिट है, 5 अंक है, तो 5 संख्या रेखा आपको दिखानी होगी। तो पहला हम संख्या रेखा दिखा रहे हैं, पहला संख्या रेखा हमने दिखाया और यहाँ लिखा 0। ठीक है, यहाँ लिखा 1, यहाँ 2 3 4 5 ऐसे डॉट। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ से आएंगे इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट। ओके, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4.2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। इसको आप मैग्नीफाई करेंगे लेंस लगा के और इसको छोटे छोटे नंबर्स में चेंज करेंगे। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको कुछ और अंक दिखेंगे। जैसे दिखेंगे क्या, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। ये है 4 और ये है 5। ठीक है, या ये है 4 और ये है 5। ठीक है, अब इसके बीच में 10 अंक और दिखेंगे। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रहा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.1, यहाँ 4.2 4.3 4.4। ठीक है, आगे क्या होगा 4.5 4.5, यहाँ 4.6, यहाँ 4.7, यहाँ 4.8 और यहाँ 4.9 और यहाँ 5 हो गया। ठीक है, जब यहाँ तक आपने देख लिया तो अब 4.2 कहाँ पे होगा, तो 4.2 यहाँ होगा, 4.2 और 4.26 तक देखना है हमको। 4.2 यहाँ बीच में और 4.26 तक देखना है। तो 4.2 यहाँ है और 4.3 यहाँ है, तो इसी के बीच में वो संख्या होगा, इसी के बीच में ये संख्या होगा। तो अब जैसे ही ये देखा, अब आगे हम मैग्नीफाइंग करेंगे और जैसे ही आप आगे की मैग्नीफाई करेंगे तो आपको एक और संख्या रेखा बनानी होगी। जैसे ये संख्या रेखा बनाया और 4.2 और 4.3, तो यहाँ पे 4.2 और यहाँ 4.3। अब इसके बीच में आपको 10 संख्या दिखानी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, फिर यहाँ आएगा 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 4.29। हमको क्या देखना होगा? 4.26। तो 4.26 कहाँ दिख रहा है? ये है। तो इसके बीच में होगा वो संख्या। तो जैसे ही आप इसको और आवर्धन करेंगे और मैग्नीफाई करेंगे, आपको और संख्याएं दिखेंगी। जैसे कि आप यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और 4.26, तो यहाँ 4.26 और यहाँ पे 4.27, ठीक है। ये आपको शो करेंगे और इसके बीच में आपको 10 अंक दिखाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब इसके अंक लिखिएगा। अब इसी अंक लिखते हैं। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, ठीक है। आगे भी पता है 2.4 आएगा, 265, 4.265, 4.266, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 4.267, 4.268 और 4.269 और फिर 4.270 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आपको देखना है कि हमको कौन सी संख्या देखना होगा। 4.262 देखना है। 4.262 कहाँ है? 4.262 ये है। तो ये वाला उसके आगे वाला जो नंबर होगा इसी के बीच में होगा, ठीक है ना, इसी के बीच में होगा। फिर इसको आप मैग्नीफाई करेंगे तो अब आपको वो अंक दिख भी जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ हो जाएगा 4.262, ठीक है, 4.262 और यहाँ लास्ट में आएगा 4.263, 4.263। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2621, ठीक है, 4.2621। फिर यहाँ आएगा 4.2622, फिर यहाँ 4.2623, ठीक है। और फिर यहाँ 4.2624, 4.2625, 4.2626, ठीक है। फिर यहाँ 4.2627, फिर यहाँ 4.2628 और लास्ट में क्या आएगा? 2.2 नहीं सॉरी 2 नहीं 4.2629 और फिर वही 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला यहाँ पे दिखाया है मैंने यहाँ, और ये वाला अंक यहाँ पे, ये वाले नंबर यहाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये सारे अंक को हमने दिखाया क्योंकि देखिए 4 डिजिट पे है तो एक लाइन में लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए ऊपर नीचे हमने इसको शो किया है। तो आपको यहाँ पे देखना था 4.2626। देखिए 4.2626 कहाँ है? ये वाला है 4.2626, ये वाला अंक दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 4.2626 संख्या रेखा को दर्शाए।
संख्या रेखा पर 2 6 2 6 दिख गया आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना था और आपने ये क्वेश्चन करके ये अध्याय भी खत्म, ये प्रश्नावली भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट इसको आप नोट करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।